श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप अगर एक बिजनेसमैन हो, आप कोई छोटा बड़ा बिजनेस चाहे अपने घर से कर रहे हो या आपकी बहुत बड़ी एक बिजनेस एसेट्स है, कोई बड़ी एक फैक्ट्री है, कोई शॉप है, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, बट आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने जब से मेरा ये बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए जो जो मैं उपाय कर रहा हूँ, जो जो मैं एफर्ट लगवा रहा हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मुझे निष्फलता प्राप्त होती है। मैं दिन रात मेहनत तो कर रहा हूँ और मेहनत पूरे सच्चे लगन से ईमानदारी से कर रहा हूँ। कस्टमर के साथ इतना अच्छा मेरा व्यवहार रहता है कि मैं कस्टमर को हर तरह से सेटिस्फेक्शन करना चाहता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो है ना, आजकल की जो भी पीढ़ियाँ हैं, ये जो भी जनरेशन है, वो कोई भी बिजनेस से जुड़े हैं तो वहाँ पे वो इतना एफर्ट लगाते हैं, उनके इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं कि बिजनेस को कैसे राइज किया जाए। बट अगर बिजनेस के अंदर आपसे कुछ ऐसी गलती हो रही हो जो आपको कहीं नज़रअंदाज कर रहे हो, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में मान रहे हो, नहीं मान रहे, वास्तु में आपको बिलीव है, नहीं है, बट आप मेहनत तो कर रहे हो ना, तो मेहनत करने के बाद भी आपको अक्सर क्यों ऐसी निष्फलता प्राप्त हो रही है? क्यों अक्सर आपके सपने बिजनेस से रिलेटेड होते हैं वो टूट जाते हैं? आपका जो बिजनेस है वो चाहे बंद करने की नौबत आ जाती है। आप इतने कॉन्फिडेंस लेवल से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या अभी कोई इस बिजनेस से जुड़े हो और वहाँ पे आपको निष्फलता मिलती है, बिजनेस अचानक बंद हो जाता है, बिजनेस के अंदर इतनी सारी परेशानी आती है। कभी हमारे आइडियाज़ फ्लॉप जाते हैं, कभी हमारी प्रोडक्ट फ्लॉप जाती है, कभी हमारे कस्टमर पैसा लेके चले जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि स्टाफ हमें हैरान करते हैं, हम कहीं ना कहीं 24 घंटे चिंता में रहते हैं, एक खुशहाली ज़िंदगी हम नहीं जी जाते, पर्सनल लाइफ हमारी बिगड़ गई है इस बिज़नेस की टेंशन की वजह से। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको कोई समाधान दूं, अगर आप वास्तु में थोड़ा बहुत विश्वास करो या ना करो, पर ये एक छोटा सा समाधान मैं आपको दे रहा हूँ। ये समाधान देखने के बाद, करने के बाद फिर आप वास्तु पे थोड़ा विश्वास कर लेना, क्योंकि वास्तु के अंदर बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड टॉक्स है, ऐसे ऐसे चेंजेस है, ऐसी ऐसी लाइव वास्तु है, शायद वो आप कर लोगे ना तो लाइफ में बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि आपको जो बिजनेस करना है वहाँ पे सक्सेस होना है, बिना सक्सेस बिजनेस कुछ काम का नहीं। क्योंकि आपकी मेंटेनेंस ही बिजनेस के पीछे इतनी होती है, रेंटेड ऑफिस, रेंटेड फैक्ट्री, फिर लेबर के जो कहते हैं सैलरी, आपकी खुद की इनकम, घर का खर्चा, बिजनेस में आपकी प्रोडक्ट, रॉ मटेरियल, तो ये सब कहाँ से आप निकालोगे जब आप सक्सेस बिजनेस कर पाओगे। तो सक्सेस बिजनेस करने के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपने बहुत कुछ कर रहे हो, आपकी तरफ से सब कुछ कर रहे हो, वहाँ पे कहीं कमी नहीं है, पर एक आज आपको मैं आपकी खुद की जो बैठक व्यवस्था है वो कौन सी दिशा में है, तो मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक बिजनेस फ्लॉप होने का रीज़न क्या होता है, बिजनेस अनसक्सेस होने का रीज़न क्या होता है, और बिजनेस क्यों बंद पड़ जाता है, धंधा क्यों बैठ जाता है, धंधा क्यों बंद करना पड़ता है, फैक्ट्रियाँ क्यों बंद करनी पड़ती है, क्या ऐसी टेंशन आ जाती है, वो एक मात्र आपकी सीटिंग पे आधारित है। अगर वास्तु की दृष्टि से बात करेंगे तो आपके वास्तु के अंदर 3 दिशा की सीटिंग कदापि नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी 3 दिशा है, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, समझो कि आप किसी बिजनेस के ओनर हो। यहाँ पे ओनर की मैं बात करूंगा, कोई बिजनेस आपके थ्रू चला रहा है तो उसको भी हम ओनर ही कहेंगे, क्योंकि आपने उसको पूरी पावर ऑफ पैटर्न ही दे रखी है। तो यहाँ पे आप या आपके स्टाफ में से जो एक ऐसा बंदा है जो आपके बिजनेस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है या आपकी दुकान चला रहा है, तो उनको सबसे पहले यहाँ पे मैं निवेदन करूंगा, उनकी जो चेयर है, जिस चेयर पे वो 24 घंटे यानी वर्किंग टाइम पे बैठ के बिजनेस रिलेटेड वो कोई एक्शन लेते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, या कस्टमर के साथ टॉक करते हैं, मीटिंग करते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट की डील करते हैं, तो अगर ये भी कोई भी प्ले करते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी उसकी कोई भी भूमिका है, तो उनकी चेयर कदापि कभी भी बिजनेस के अंदर कौन से डायरेक्शन में नहीं आनी चाहिए। यहाँ मैं आपको वो क्लियर कह रहा हूँ। अक्सर हमने देखा है बिजनेस के अंदर हमारी गलतियाँ क्या होती है, हम हमारी जो चेयर रहते हैं वो ईस्ट, इस तरह से ईस्ट साउथ ईस्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करेंगे, अगर आपकी चेयर ईस्ट साउथ ईस्ट के अंदर है तो ये वास्तु दोष बनेगा। तो यहाँ पे आपकी चेयर ईस्ट साउथ ईस्ट में नहीं होनी चाहिए। यहाँ एनर्जेटिंग है, चर्निंग है, यानी आप जब भी बिजनेस रिलेटेड कोई भी डिसीजन लोगे तो आपके दिमाग में इतना मंथन चलता रहेगा, इतनी आपको अनसिक्योरिटी
फील होती रहेगी, आत्मविश्वास की प्रॉब्लम आएगी, घबराहट रहेगी और आप सही तरह से कॉन्सेंट्रेट करके बिजनेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ हमेशा आपको घबराहट का सामना करना पड़ेगा कि मुझको लॉस जाएगा, मेरा डिसीजन कहीं गलत तो नहीं है, मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास पैसा नहीं, कोई ना कोई चीज़ से आपको घबराहट मिलेगी। उस घबराहट की वजह से आपको टेंशन रहेगा और आपके माइंड में हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव का मंथन रहेगा और वहाँ पे आप फेलियर हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, आपकी चेयर कदापि ईस्ट साउथ ईस्ट यानी पूर्व अग्निकोण में मत रखना। चाहे आप घर से बिजनेस कर रहे हो, फैक्ट्री से बिजनेस कर रहे हो या एक छोटी बड़ी शॉप है, पर यहाँ इस जोन में आप प्लीज मत बैठना, नहीं तो आपकी पूरी टैलेंट पूरी बर्बाद हो जाएगी और आप बिजनेस को सक्सेस नहीं कर पाओगे। उसी तरह सेकंड जोन की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अब आपकी चेयर सेकंड जोन के अंदर बात करेंगे तो SSW साउथ वेस्ट में आप अपनी चेयर रख सकते हो, पर SSW में नहीं। यहाँ पे ये एक चीज बहुत दुविधा वाली चीज है कि SSW यानी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, साउथ यानी ये साउथ हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, इसके बीच वाली जोन। इसी तरह ये ईस्ट हो गया, ये साउथ ईस्ट हो गया, उसके बीच वाली जोन ESE। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ की जो एट्रीब्यूट है तो वो एट्रीब्यूट यहाँ पे है एक्सपेंडिचर्स एंड डिस्पोजल, यानी अधिक मात्रा से खर्चे, और कहते हैं डिस्पोजल यानी कचरा। आप उस जोन में बैठे हो SSW के जोन पे जहां आपकी टैलेंट कचरा हो चुकी है और आपके डिसीजन से हमेशा अधिक मात्रा खर्चा होते हैं। जो काम एक बजट में क्लियर करना होता है वहाँ काम लाखों रुपए हजारों रुपए लग जाते हैं और आप बिजनेस को सक्सेस नहीं दे पाते, जिससे आपका बिजनेस फेलियर हो जाता है। इससे आपके टैलेंट की भी नुकसान, आपके टाइम का भी नुकसान, और आपको बिजनेस को जो स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से जो उसको एक अच्छे मुकाम पे ले जाना है ना, वहाँ आप नहीं ले जा पाते। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी जोन में भी कृपा वहाँ पे आपके बिजनेस बॉस चेयर मत रखना। आप बैठ रहे हो तो आप भी मत बैठना, या आपके थ्रू आपकी अवेजी में कोई आपका बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, मीन्स बिजनेस चला रहा है, तो उसको भी यहाँ पे मत बिठाना। साउथ वेस्ट में बिठा दीजिए, साउथ में बिठा दीजिए, ईस्ट में बिठा दीजिए, बहुत सारे जोन है, कहीं ना कहीं बिठा दीजिए, कहीं ना कहीं उसको फायदा है और सब जोन उसको बिजनेस में सपोर्ट करने वाले हैं। बट ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल ही देगा। इसी तरह तीसरे जोन की हम बात करेंगे तो वो तीसरा जोन आएगा, आपको खास यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरा जोन आपके लिए आएगा वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ की एट्रीब्यूट आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिप्रेशन डिटॉक्सिफाई, यानी यहाँ पे आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे। आपका जो मूड होगा ना फ्रेंड्स, तो हमेशा डिप्रेशन का मूड रहेगा। आपको कोई भी प्रकार की कोई भी टैलेंट हो, आपकी जो हार्ड वर्किंग है उसमें आपको हमेशा एक चिंताजनक विषय रहेगा और डिप्रेशन के मूड में रहोगे, क्योंकि पेमेंट नहीं आ रही, स्टाफ काम नहीं कर रहा, आपके साथ यही सब होगा। जैसा खाएंगे वैसा ही हमें कहते हैं दिखता है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें दिखता है। तो आप जिस दिशा में बैठेंगे उस दिशा के गुण आएंगे। आपको अगर यहाँ पे डिप्रेशन वाले जोन में आप बैठे हैं भूल से, तो आपको हमेशा किसी न कारण डिप्रेशन कब आएगा कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा तो भी डिप्रेशन, आपके वहाँ पे स्टाफ ने आज छुट्टी गिराई तो भी डिप्रेशन, आपके पेमेंट फंस गई तो भी डिप्रेशन, आपकी मटेरियल आज रॉ मटेरियल नहीं है, कितनी सारी फेस करके आप एक बिजनेस चलाते हो, पर आप इस जोन में बैठे हो तो यह आपके साथ 100% ये होगा। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो उन फेलियर बिजनेसमैनों के लिए है जो अपने टैलेंट से फेलियर नहीं हुए, मार्केट से फेलियर नहीं हुए, अपने खाली एक डिसीजन से फेलियर हुए और थोड़ी वास्तु की अज्ञानता से फेलियर हुए कि अगर हम अच्छी दिशा में बैठे होते, थोड़ा वास्तु का भी मान लेते, तो क्या कुछ हमारे बिजनेस में प्रसिद्धि, शोहरत, हमारी नेम फेम क्या कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारे पास धन के भंडार होते अगर हम कुछ वास्तु की बातें जो हमने अनसुई की है, आज से वो बात आप अनसुई मत कीजिए। समझिए, ये चैनल का यही मोटो है, हमारा बिजनेस का यही है कि हम अच्छी अच्छी वास्तु की आपको टिप्स देते हैं, हम आपको पूरा करके दिखाते हैं, समझाते हैं। तो इसका एक ही रीज़न है, यहाँ ओनली फॉर हमारे फायदे वाली बात नहीं है। कुछ वीडियो से प्रेरणा लेके आप इस तरह से वास्तु संबंधित गलतियाँ मत कीजिए, क्योंकि आपके पास अभी बहुत बड़ी लाइफ है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।